आज का ये वीडियो रहस्यमयी जीवों के बारे में होने वाला है। ये वो जीव हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन इनके होने पर आप कभी भी यकीन नहीं करते। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यमयी जीवों से रिलेटेड ऐसे एविडेंस और फुटेजेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नकार नहीं पाए और वो इन जीवों के होने पर सवाल नहीं उठा पाए। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले अगर अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यति यानी बिगफुट। यति से रिलेटेड हमें कई सारे एविडेंसेस मिल चुके हैं। बावजूद इसके भी कई सारे लोग यति के होने पर शक करते हैं, लेकिन यति के होने की तरफ इशारा करने वाला एक हार्ड एविडेंस वीडियो के रूप में मिला। 1967 में नॉर्थ कैलिफोर्निया के जंगलों में रॉजर पैटिसन और रॉबर्ट जुमलिन एक फॉरेस्ट वीडियोग्राफी के चलते फिल्मिंग कर रहे थे। उनके फिल्मिंग के दौरान उनके वीडियो कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जिसे देखकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान रह गए। हालांकि इस वीडियो के बाद उन दोनों पे कई सारे सवाल उठे, जिसके चलते इसके आसपास के एरियो में पूरी तरह से छानबीन भी की गई। बावजूद इसके वहाँ के जंगलों में कुछ भी नहीं मिला और ये बात इसी तरह से दबके रह गई। हालांकि ये पहली बार नहीं था और न ही आखिरी बार कि यति से रिलेटेड कुछ ऐसे सबूत मिले। यति से रिलेटेड कई सारे सबूत मिलते आए हैं, जिनमें से एक सबूत हमारे भारत में भी मिला, जब 9 अप्रैल 2019 को माउंट एवरेस्ट के मकालू बेस कैंप में हमारे इंडियन आर्मी फोर्सेस को बर्फ में जमे कुछ फुटप्रिंट्स मिले। ये फुटप्रिंट्स लगभग 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े थे और ये फुटप्रिंट्स सभी की सभी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। हमारी आर्मी के ऑफिसर्स ने इन फुटप्रिंट्स का पीछा करना शुरू किया। ये फुटप्रिंट्स उन्हें एक गुफा तक ले गए, जो गुफा पूरी तरह से खाली थी, लेकिन उस गुफा के ठीक पास में एक नाला बह रहा था। ये फुटप्रिंट्स उस नाले को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन मौसम की खराबी और वक्त की कमी के कारण उन ऑफिसर्स को इन फुटप्रिंट्स को इसी तरह से छोड़ के आना पड़ा। लेकिन ऑफिसर्स ने उन फुटप्रिंट्स के फोटोग्राफ्स रख लिए थे और ये फोटोग्राफ्स इंडियन आर्मी के ऑफिशियल पेज से ट्विटर पे ट्वीट कर दिए गए, जिसके बिहाफ पे उन्होंने उस एरिया के आसपास सर्च की डिमांड की। लेकिन बाद में वहाँ कोई जांच नहीं हो पाई और ये फोटोग्राफ्स और ये फुटप्रिंट्स यति की एक और रहस्यमयी कहानी बन के रह गए। अक्टूबर 2015 अलास्का में एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को एक वीडियोग्राफी के दौरान पानी की ऊपरी सतह पर कुछ अजीब सी चीज तैरती दिखी। इस वीडियो की ठीक से जांच करने पर पता चला ये चीज लगभग 25 फीट से भी लंबी होगी और इस वीडियो को ठीक से देखने पर यह समझ आ रहा है कि ये चीज और कुछ नहीं बल्कि एक बड़े साइज का जाइंट स्नेक होगा। जाइंट स्नेक्स को भी लेके कई तरह की मिस्ट्रीज फैली हुई है। अगर आप ठीक से देखें तो आपको हर कल्चर में स्नेक से रिलेटेड कोई ना कोई सिंबल या कोई ना कोई चीज मिल ही जाएगी। स्नेक्स हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा पुराने क्रीचर में से एक माने जाते हैं, जहाँ जाइंट क्रीचर के नाम पे तो कई सारी फोक लेयर्स और कई सारी स्टोरीज देखने को मिल जाएगी। ऐसी एक अजीब सी स्टोरी पता चली, जहाँ थाईलैंड के नाका केव में एक ऐसी अजीब सी चीज मिली जिसे देखकर सब हैरान रह गए, जहाँ एक बड़े साइज के स्नेक की आकृति एक स्टोन पर बनी हुई दिखाई देती है। ये आकृति देखने में ऐसी लगती है मानो जैसे एक असली स्नेक वहाँ पर मौजूद है। ये स्टोन्स की आकृति लगभग 45 फीट लंबी, 2 फीट चौड़ी है और इनका वजन 1000 टन से भी ज्यादा है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि वहाँ के लोकल्स इस स्टोन को एक असली स्नेक मानते हैं, जिसे वो लोग टिटानोआ स्नेक कहते हैं। दरअसल वहाँ की लोकल फोकलोर के अकॉर्डिंग टिटानोआ एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक है, तो स्नेक प्रजाति में सबसे पहले इस धरती पर आया, जिसे मिले एक श्राप की वजह से वो एक स्टोन में बदलकर उस जगह पर जमकर रह गया और इस बात को लेके वहाँ के लोकल्स का काफी ज्यादा बिलीव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम साइंस की माने तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये रात दिन के तापमान में फेरबदल होने की वजह से पड़ने वाली लकीरें हैं और जब पानी इन पत्थरों के आसपास से गुजरता होगा तो उन्होंने इस स्टोन को इस आकृति में काट दिया, जिसकी वजह से इन स्टोन्स ने एक सांप जैसी आकृति का शेप ले लिया। लेकिन क्या सच में इतनी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल हूबहू सांप जैसी दिखने वाली ये डिजाइन एक बेसिक नेचुरल प्रोसेस की वजह से हुई है, या फिर इसके पीछे का सच एक बहुत ही बड़ा रहस्य है जो हम सबकी समझ से बिल्कुल परे है। नवाडा में मौजूद प्यूट ट्राइब्स नवाडा के सबसे पुराने ट्राइब्स में से एक है, जहाँ पर
प्यूट ट्राइब्स के ही एक लीडर की बेटी सैरा वनमेका ने 18 सेंचुरी में एक बुक लिखी। ये बुक प्यूट ट्राइब्स की लाइफ और उनकी हिस्ट्री के बारे में थी और इस बुक में उन्होंने एक बैटल का जिक्र किया, एक बैटल जो प्यूट ट्राइब के लोगों ने लड़ी आइन डुका के खिलाफ। आइन डुका यहाँ पर जाइंट ह्यूमंस को कहा गया है और इस बुक में जाइंट ह्यूमंस को आदमखोर यानी मैन ईटर बताया गया है। इस बुक में लिखा है कैसे प्यूट ट्राइब्स ने आदमखोर जाइंट्स के खिलाफ जंग लड़ी, क्योंकि आदमखोर जाइंट्स उनके प्यूट ट्राइब्स के लोगों को उठाकर अपना शिकार बना लेते थे अपने भोजन के लिए, जिसके बाद प्यूट ट्राइब्स के लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए उन आदमखोरों से जंग लड़नी पड़ी और ये जंग लगभग 3 साल चली। जिसके बाद जब एक ऐसा समय आया जब उन जाइंट्स की संख्या बेहद ही कम बची थी, तो प्यूट ट्राइब्स के लोगों ने उन जाइंट्स को एक गुफा में घेर लिया और उस गुफा में उन्हें ट्रैप करके उस गुफा के अंदर आग लगा दी, जहाँ पर जलने की वजह से उन सभी आदमखोरों की एक साथ मौत हो गई। इस इंसिडेंट के कई सालों बाद लवलॉग नवाडा में 1911 में जब 2 एक्सप्लोरर एक केव में गए तो उन्हें वहाँ पर करीब 40 ह्यूमन स्केलेटन मिले और ये सभी के सभी ह्यूमन स्केलेटन साइज में एक आम इंसान से करीब 2 गुना ज्यादा लंबे थे और इन सभी के सभी बोन्स पर जलने के निशान थे। इसके अलावा भी उस केव के चारों ओर आग से जलने के निशान मिले, जो कि सैरा वनमेका द्वारा लिखी गई बैटल का प्रूफ देते हैं और इस बात को साबित करते हैं कि कैसे आज से कुछ साल पहले आदमखोर ह्यूमन जाइंट्स हमारे बीच मौजूद थे। 15वीं सेंचुरी में जेनेवा में करीब 16 बच्चे मारे गए। इनकी डेड बॉडीज पे ऐसे निशान थे जैसे उन्हें किसी बड़े जानवर ने मारा हो। सबूतों के आधार पर पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार भी कर लिया था और उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो आदमी बच के भाग निकला। वहाँ मौजूद लोगों के अकॉर्डिंग उस आदमी ने उन सभी के सामने अपने आप को एक भेड़िए में बदल लिया, जिसके बाद उसने उन पुलिस ऑफिसर्स को मारा और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जिसके बाद 15वीं सेंचुरी से 17वीं सेंचुरी के बीच लगातार वेयरवुल्फ द्वारा लोगों को मारे जाने की और उन पर हमला करने की रिपोर्ट्स सामने आती रही, जिसके बाद समय के साथ साथ वेयरवुल्फ से रिलेटेड कई सारे केसेस आते रहे, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए जो कि 1980 से लेके 1990 के बीच इल्कॉन में बीस्ट ऑफ ब्रे रोड पर हुए। इन केसेस में ज्यादा करके समय पर लोगों द्वारा एक वेयरवुल्फ को देखे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिनमें ज्यादा करके समय पर लोग खुद आई विटनेस बने और कहीं कहीं पर उनकी कारों पर सामान्य से भी ज्यादा बड़े भेड़िए के पंजे के निशान पाए गए, जिसके बाद कड़ी छानबीन की गई। हालांकि छानबीन में किसी भी तरह का कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। उस समय आए हुए ज्यादा करके केसेस में मिले आई विटनेस द्वारा उस वेयरवुल्फ का लगभग एक सही डिस्क्रिप्शन दिया गया, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उन्होंने लाल आंखों वाले बड़े ही विशालकाय भेड़िए को देखा जो इंसानों की तरह 2 पैर पर चल सकता था। क्या इसका मतलब भेड़िए वेयरवुल्फ सच में होते हैं? कुछ एशियन सभ्यताओं में भी भेड़ियों का जिक्र है, जहाँ पर टर्किक फोकलेयर के अनुसार कुछ ऐसे शमन्स जो अपने आप को कठिन परिश्रम और रिचुअल से निकालेंगे वो अपने आप को एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट कर सकेंगे। हालांकि इन फोकलेयर्स में वेयरवुल्फ को एक पावर के जैसे बताया गया है कि जितने भी केसेस मिले हैं उन सभी में वेयरवुल्फ एक आदमखोर नरभक्षी क्रीचर की तरह सामने आया है।